हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, आज एमएस ऑफिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कोई बुक्स वगैरह लिख रहे हैं या कोई कंटेंट राइटिंग अगर आप करते हैं या आप मतलब दूसरे आर्टिकल्स से उठाकर मतलब कोई बुक्स को अगर आप लिखते हैं, तब ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज देखिए, दो ऑप्शंस को मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। मैंने थोड़ा सा क्या है टेक्स्ट यहाँ पर लिख के रख लिया पहले से, ताकि मैं इन ऑप्शंस को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखूँ। आज हम साइटेशन के बारे में सीखेंगे, साइटेशन क्या होता है, ठीक है, और कैप्शन के बारे में सीखेंगे, कैप्शन कैसे लगाएंगे। तो देखिएगा, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे ऐसे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम साइटेशन के बारे में बात करेंगे। साइटेशन क्या होता है? तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पैराग्राफ, ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ अगर आपने अपना खुद का नहीं लिखा, वो आप किसी बुक से लेकर आप लिख रहे हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन आपने लेकर लिखा है, या कोई आर्टिकल से लिया है, तब ऐसी कंडीशन में हमें उसको रेफरेंस देना पड़ता है, ताकि कॉपीराइट का एक्ट का उल्लंघन ना हो, ठीक है ना। वो हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये चीज़ हमने इससे ली हुई है, यानी कि पूरा का पूरा हमारा लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए गाइस, उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पैराग्राफ हमारा जो है, पहला वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप लिखना चाहते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा, मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं ये पहला वाला पैराग्राफ लेता हूँ और इस पहले वाले पैराग्राफ को मैं एक साइटेशन डिक्लेयर करता हूँ, जो कि मैं बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे लिया। तो देखिएगा, ऐड न्यू सोर्स को आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू सोर्स को जब आप क्लिक करेंगे, तब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट सोर्स का। तो आपको बताना है कि ये आपने बुक से लिया है, ठीक है, आपने बुक का सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, ठीक है, या रिपोर्ट है। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। मैंने ये बुक से लिया है, ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट को मेंशन करूँगा। वेबसाइट को मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑथर का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। किसने लिखा है ये आर्टिकल? मैं एक ले लेता हूँ, राहुल शर्मा, जो आर्टिकल को लिखने वाले हैं। राहुल शर्मा ने आर्टिकल को लिखा हुआ है, ठीक है। वेब पेज का नाम आपको देना है कि वेब पेज का नाम क्या है, टाइटल देना है। मैंने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिख देता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपको वेबसाइट का नाम देना है, या जिस वेबसाइट से आपने लिया है उस वेबसाइट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं एक कोई वेबसाइट के पास आकर यहाँ से इसका सोर्स में उठाकर मैं यहाँ पर देता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। वेबसाइट का नाम देखिएगा, यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा था, मैं नाम मेंशन करूँगा। ये आर्टिकल मैंने कहा 2020 का लिखा हुआ आर्टिकल है, ठीक है। मंथ अगर आपको पता है तो दे सकते हैं, नहीं पता तो नहीं दे सकते हैं। डे अगर आपको पता है तो दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसका URL यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये टैग से रिप्रेजेंट हो जाएगा, वही टैग आपका पूरी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखेगा। मैंने ओके कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टैग हमारे पास लग चुका है। तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो पैसेज है वो किससे लगा हुआ है, वो ये आर्टिकल से लिया हुआ है। ऐसे ही मैं एक और यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ फिर से आता हूँ, एक साइटेशन और बनाता हूँ, ऐड सोर्स पे आ रहा हूँ, मैं एक बुक से लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया बुक का नाम दे दिया यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने एक बुक दे दी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अगर उसका ऑथर डिक्लेयर करना है तो ऑथर दे सकते हो, अदरवाइज ऑथर में आप बुक का नाम डाल सकते हो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ ऑथर दे देता हूँ, मैंने डाल दिया प्रदीप सिन्हा। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, यहाँ पर टाइटल डालेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर 2000, मैंने डाल दिया 15, सिटी मैंने डाल दी दिल्ली, और पब्लिशर मैंने डाल दिया टाटा ग्रुप, ठीक है। तो उसका ऐसे ये टैग बन के तैयार हो गया। मुझे ओके करना है, यहाँ पर टैग लग चुका है, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से क्या होता है, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा और आप किसी दूसरे के पैसेज को अपने में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको देखो देना है
इन पूरे को आपको इसकी बिब्लियोग्राफी बनानी है तो आप बिब्लियोग्राफी भी बना सकते हैं कि किन किन बुक्स का आपने प्रयोग किया है या किस किस बुक के आर्टिकल्स का आपने प्रयोग किया है। यहाँ बिब्लियोग्राफी पे आकर यहाँ पर कोई भी एक बिब्लियोग्राफी को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप उस बिब्लियोग्राफी को देते हो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर दे सकते हैं। पहला वाला शर्मा जी आ रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पर दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टाइल भी उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब आगे लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ, नाम पहले नाम बाद में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन जो है वो है हमारा किसका, साइटेशन का। तो गाइज ये था हमारा ऑप्शन साइटेशन का। तो साइटेशन ऑप्शन में आपने देखा कि हम किस तरह से दूसरे की कंटेंट अपनी बुक में लिख सकते हैं और कॉपीराइट में नहीं आए इसलिए हम उसमें साइटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 साइटेशन मैंने यहाँ पर दिए थे, ठीक है ना, और दोनों साइटेशन का यहाँ पे बिब्लियोग्राफी मैंने यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाई। दोनों साइटेशन की बिब्लियोग्राफी यहाँ पर दिखाई। एक राहुल शर्मा जी का है और दूसरा है प्रदीप सिन्हा जी का, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर दिल्ली का। यदि बिब्लियोग्राफी में हम यहाँ से अलग अलग तरह की डिज़ाइंस ले सकते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ फॉर्मेट भी चेंज होता है, जैसे नाम का पहले आना, नाम का बाद में आना, बुक का नाम पहले आना, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। अगर आपको शॉर्ट में लिखना आप शॉर्ट में लिख सकते हो, आप अगर लॉन्ग में लिखना आप लॉन्ग में लिख सकते हो, नंबर डाल के लिखना है नंबर डाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा साइटेशन का ऑप्शन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो जाते हैं हम ऑप्शन पे वो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट कैप्शन है। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, कैप्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, कैप्शन का मतलब होता है हम शीर्षक, यानी कि हम किसी भी इमेज पर, टेबल पर या कोई इक्वेशन पर हम उसका शीर्षक दर्शा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास इमेज है ट्रैक बॉल की, इस इमेज पर मुझे इसका चित्र संख्या डालनी है या इमेज नंबर मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, ये फिगर है। अगर फिगर नहीं होता, टेबल होती, इक्वेशन होता तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते। और इसके अलावा भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपको फिगर नहीं लिखना, आपको हिंदी में लिखा हमारा पूरा मटेरियल आपको हिंदी में लिखना है, तो आप यहाँ पर मंगल फॉन्ट को एक्टिवेट कर लीजिए, मंगल फॉन्ट को एक्टिवेट कर लीजिए और यहाँ से मंगल फॉन्ट पे आप लिख सकते हो। याद रखिएगा, इस मंगल फॉन्ट जो है रीजनल लैंग्वेज के अंडर में आता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुर्ती देव फॉन्ट लिखेंगे तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और लिखता हूँ चित्र संख्या। यहाँ गाइस 1 2 3 नहीं लिखना, 1 2 3 वो ऑटोमेटिकली लिखकर आपको देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ ओके करना है। ये आ गया चित्र संख्या 1, आप इसे ओके कर देते हो। देखिए चित्र संख्या 1 यहाँ पर लिखकर आ गया। अगर आप इसको बीच में देना चाहते हो, होम पे जाइए, सेंटर कीजिए लाइन जिसको, जो सेंटर पे आ जाएगा चित्र संख्या 1। अब आपको यहाँ पर चित्र संख्या 2 डालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से आपको रेफरेंस पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट कैप्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए चित्र संख्या 2 ऑटोमेटिकली आ गया, ओके कर दीजिए। और इसको भी अगर आपको सेंटर करना है आप इसको सेंटर कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तीसरे पे आइए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको रेफरेंस का यूज़ करना है और इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पर चित्र संख्या 3 आ गई, मैं आगे भी इनको ही एंटर कर देता हूँ सब में। ठीक है, इसी प्रकार आप एंटर करते जाइए, जिससे कि आप सारे चित्रों को, सारे फिगर्स जितने भी आप मेंशन कर रहे हैं उन पर आप चित्र संख्याएं डाल सकते हैं। ठीक है ना, चित्र संख्या 4 इसी में आइए, चित्र संख्या 5 इसको सिलेक्ट कीजिए, चित्र संख्या 6। ठीक है, तो यहाँ पर और भी इमेजेस है, मैं उसमें नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जैसे अगर आपने मान के चलिए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे करता हूँ, तो ये कि यहाँ पर अगर मैं कोई टेबल लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और मैं कोई टेबल लेता हूँ, इस टेबल पर अगर आपको लगाना है, ठीक है, इस टेबल पे आपको लगाना है, टेबल को सिलेक्ट करना होगा और
रेफरेंस ऑप्शन पे जाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर चित्र संख्या 7 आ रही है, आप ना लेकर आप टेबल नंबर 1 ले सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो ये टेबल यहाँ पर निरूपित होने लगेगी। अब टेबल यहाँ पर ले ली हमने, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको साइटेशन पे जाना है और टेबल नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखो अब सिलेक्ट आइटम एंड बिलो सिलेक्ट आइटम। अब यहाँ पर देखो आपको ऊपर देना है या नीचे देना है। टाइटल आप जहाँ देना चाहते हो वहाँ दे सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बिलो सेलेक्ट आइटम कर दिया और ओके कर दिया, तो ये टेबल के नीचे आने लगेगा। तो आज इसमें हमने क्या सीखा, हमने टेबल में जो हमने कैप्शन था टेबल में लेना सीखा और साथ ही साथ हमने इमेज में लेना सीखा, ठीक है। और मैं आगे जाता हूँ। अगर आपको इक्वेशन में देना है तो मैंने आपको इक्वेशन टॉपिक पढ़ाया है। इक्वेशन पे जाकर आप कोई भी इक्वेशन लेकर उस इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है अप्लाई। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक इक्वेशन लेता हूँ जिसमें इंसर्ट करना है आपको। इक्वेशन में मेरे को इक्वेशन लेना है। देखिए इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को ही सिलेक्ट करना है और आपको रेफरेंस पे जाना है, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन पे जाना है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। अब अबव एंड बिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इक्वेशन 1 है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बिलो कर सकते हो और इसको ओके कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर लग गई है। अगर आप इसको भी सेंटर देना चाहते हो, अब इसको भी सेंटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर कैप्शन लगा सकते हैं कि टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 है, टेबल नंबर 4 है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ आता हूँ, ये हमारा यहाँ पर क्या बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तरह के साइटेशंस तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिएगा। अब आप चाहते हो कि अब यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर बना लें। टेबल ऑफ फिगर में क्या होगा, ये जितने भी आपके कैप्शंस हैं वो सारे के सारे कैप्शन एक जगह आ जाएंगे, जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। या तो वो सबसे नीचे बनाइए या आप इसको सबसे ऊपर बनाइए, ठीक है ना। आप कहीं जहाँ पर आप बनाना चाहते हो आप वहाँ पर बना सकते हो, ठीक है ना। आप वहाँ पर इसको लग सकते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद बैकग्राउंड पर जाकर पहले तो आपको नो कलर करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ से हट गया। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक पेज एंटर कर देता हूँ नया। तो देखिए यहाँ पर गाइस एक नया पेज आ चुका है, ये दूसरे पेज पर शिफ्ट हो चुका है। पहले पेज पर हम सारे के सारे जितने भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स, जितने भी हमारे कैप्शन हैं, उनको हम एक जगह लाना चाहते हैं। तो कैसे लेकर आएंगे, देखिएगा। हम यहाँ पर रिव्यू ऑप्शन पर जाएंगे। रिव्यू ऑप्शन पर जाने के बाद आपको टेबल ऑफ फिगर्स की यूज़ करना है। टेबल ऑफ फिगर्स का यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए लैडर आपको चूज़ करना पड़ेगा। टैब लैडर क्या होना चाहिए, मैंने डॉट 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 रखा है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन का पूरा लिख के आ रहा है कि कैसे सिंटेक्स आएगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से कैप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कैप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कैप्शन अप्लाई हो जाएगा। ओके करेंगे, वो बताएगा चित्र संख्या पहली जो है वो दूसरे पेज पर है, चित्र संख्या दूसरी तीसरे पेज पर है, तीसरी भी तीसरे पेज पर, चौथी भी चौथे पेज पर है, पांचवा जो है वो चौथे पेज पर है। एक टेबल लगी हुई है हमारी और इक्वेशन लगी हुई है। अब इसका यूज़ जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा। आपको डायरेक्टली अगर किसी चित्र पर जाना है, चित्र संख्या 1 पर जाना है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल की को दबाकर आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप चित्र संख्या 1 पर आएंगे, ठीक है ना। अगर आप चित्र संख्या 2 पर क्लिक करेंगे तो चित्र संख्या 2 पर आएंगे, ठीक है। तो ये लिंक भी हमारा हो गया और डिनोट भी हो गया। देखिए कैप्शन डिनोट भी हो गया और यहाँ पर लिंक भी हो गया, यानी हमने एक ही चीज़ से 2 काम करके देख लिया हमने, ठीक है। तो गाइस होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने यहाँ पर जो सीखा, साइटेशंस के बारे में सीखा, बिब्लियोग्राफी हमने बताया आपको, टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें कैप्शन का यूज़ करके हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाकर दिखाया। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसी टेबल होती है जिसमें सारी चीज़ें हम कंटेन करके रखते हैं। या फिर आप कैप्शन रख सकते हो, चाहे आप हेडिंग्स को रख सकते हो, दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और याद रखना गाइस, शुरू में मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस बताया था। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस का हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो भी हमने हेडिंग दी होंगी उन हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में हेडिंग है, ठीक है ना। आपने अगर बुकमार्क दिया है तो बुकमार्क यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है,
आपका जो भी दिया चीज़ें दी हुई हैं, जैसे टेबल पे जा दो टेबल मिल जाएगी आपको, इनका प्रयोग हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इस ऑप्शन को जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा डिक्लेयर कर दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप उसको देख लीजिएगा और उससे सीख लीजिएगा। तो गाइस आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा आज का सेशन, और जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसका एक नया वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, नमस्ते।